Assalamu alaikum everyone. I am Rashid Ali and you are watching Rashid Education Forum. Guys, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसमें आज हम यूज ऑफ डिड सीखेंगे और सेकंड फॉर्म का पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी सबसे पहले हमारे पास उर्दू में पहचान है। उर्दू के फिक्रात के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है, या इसके अलावा अलिफ, छोटे ये या बड़े ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता था, वो खाना खाता था, हम स्कूल गए, उस्ताद ने हाजिरी लगाई। इस तरह के फिक्रात इनमें देखें सबसे आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह आ रहा है, या फिर अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये आ रही है। अब है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर या ट्रांसलेशन मेथड। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उस्ताद ने हाजिरी लगाई या उस्ताद ने हाजिरी ली। टीचर टुक दी रोल कॉल। टीचर टुक दी रोल कॉल। वो स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। तो इन फिक्रात के अंदर देखिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। सिंपल सेंटेंसेस में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। अब है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। याद रखें हमेशा जब हमारे पास डिड का इस्तेमाल हो जाएगा उसके बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने वालिदैन का कहना नहीं माना। उसने वालिदैन का कहना नहीं माना। He did not obey his parents. He did not obey his parents. उस्ताद ने हाजिरी ना ली। उस्ताद ने हाजिरी ना ली। The teacher did not take the roll call. तो यहाँ पे देखिए हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया है। डिड नॉट लगाने के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। अब है हमारे पास इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात में सबसे पहले हमने डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उस्ताद ने हाजिरी लगाई? डिड द टीचर टेक द रोल कॉल? डिड द टीचर टेक द रोल कॉल? क्या उसने दूध पिया? Did he drink the milk? Did he drink the milk? तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले डिड लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान लगाया है। अब हमारे पास बात है, अगर सवालिया फिक्रात में सवालिया लफ्ज़ आ जाता है, कब, कहाँ, कौन, कैसे वगैरह, तो इस तरह के अल्फाज की ट्रांसलेशन सबसे पहले करनी होती है। उसके बाद हमने डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा के एंड पे सवालिया निशान लगाना है। मसलन, वो कब स्कूल गए? वो कब स्कूल गए? व्हेन डिड दे गो टू स्कूल? व्हेन डिड दे गो टू स्कूल? उसने तुम्हारी मदद कैसे की? उसने तुम्हारी मदद कैसे की? हाउ डिड ही हेल्प यू? हाउ डिड ही हेल्प यू? तो यहाँ पे भी देखिए हम सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ की ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसके बाद डिड लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगा देते हैं। अब हमारे पास हैं कौन वाले फिक्रात। अगर सवालिया फिक्रा कौन से शुरू हो रहा है तो हम सबसे पहले हु लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे,
फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एंड पे सवालिया निशान लगाएंगे। ऐसे फिक्रात होते तो सवालिया हैं, लेकिन उनकी तरतीब हमारे पास क्या होती है, सादा फिक्रे वाली होती है। और हु को हम एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, फिर सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन वापस आया, कौन वापस आया, हु केम बैक, हु केम बैक। कौन खाना लाया, कौन खाना लाया, हु ब्रॉट द फूड, हु ब्रॉट द फूड। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले हु लगा रहे हैं, फिर हमने सेकंड फॉर्म लगाई है और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगा दिया है। अब हमारे पास है सवालिया और मनफी इकट्ठे, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर सवालिया मनफी इकट्ठे आ जाते हैं तो हमने सबसे पहले डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड पे ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने अपने वालिदैन का कहना नहीं माना, क्या उसने अपने वालिदैन का कहना नहीं माना। डिड ही नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, डिड ही नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। दूसरी एग्जाम्पल है, क्या उसने खाना नहीं खाया, क्या उसने खाना नहीं खाया। डिड ही नॉट टेक द मील, डिड ही नॉट टेक द मील। तो इसमें भी देखें सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के एंड पे सवालिया निशान लगाया है। सो गाइज, आई होप सो कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि हमने पास्ट सिंपल टेंस कैसे यूज़ करना है और उसका क्या तरीकाकार है, और हमने सेकंड फॉर्म कब पे लगानी है और डिड का इस्तेमाल कब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।